हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी डायनेमिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम डीएम वीपीएन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इसको जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बिकॉज हमारे पास में मल्टी पॉइंट्स भी बहुत आज की डेट में कंपनीज हैं जो एक हेड ऑफिस है तो मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेज हैं उनके, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो बेसिकली इनिशियली इट वाज लॉन्च बाय दी सिस्को 2000 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और स्पेशली इसका जो है इस्तेमाल किया गया था सो दैट कि ऑटोमेटिकली वीपीएन जो है वो टनल्स क्रिएट हो सकें और स्पेशली फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर जो है ये काम कर सकें। और हमारे पास में ऑलरेडी जो है एक जेआरई प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हमने जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करके देखी। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या है हमारे पास में, नो डाउट हम हब एंड स्पोक उसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन वहां पर क्या है हमारे पास में पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। कहने का मतलब है अब यहां पर हमारे पास में अगर हम जीआरई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या जो भी आपका हब है यानी हेड ऑफिस है, वहां पर जितने भी आपके स्पोक्स के साथ में कनेक्टिविटी होगी वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट होगी। यहाँ पे जितने आपके स्पोक्स होंगे उतने ही वर्चुअल इंटरफेस आपको जो है आपके राउटर के ऊपर में जो हब है बेसिकली उसके ऊपर क्रिएट करने पड़ेंगे। दैट इज दी डिसएडवांटेज ऑफ जीआरई, राइट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के। और दूसरा चीज यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या, अगर किसी स्पोक को दूसरे स्पोक से कम्युनिकेशन करना है नो डाउट किया जा सकता है, लेकिन जितना भी ट्रैफिक है वो हब के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में, राइट। लेकिन अभी हम बात करें यहाँ पे डीएम वीपीएन में तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक सिंगल हब के अंदर एक सिंगल आप वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करोगे, उसी इंटरफेस के साथ में आप जो इतने भी आपके स्पोक्स हैं वो कनेक्टिविटी कर सकते हो। यानी कि ये आपके लिए एक एडवांस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है और इससे कई सारे बेनिफिट्स हैं। सो बेसिकली सपोर्ट फुल मैश टनल बिल्ड डायनेमिकली यूजिंग दी एमजीआरई। जीआरई टनल का ही आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टी जीआरई मल्टी पॉइंट जीआरई का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि पॉइंट टू पॉइंट पे। पीयर डिस्कवर ईच अदर डायनेमिकली यूजिंग दी एनएचआरपी। तो आपका एनएचआरपी जो है यानी कि नेक्स्ट होप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, इसके जरिए जो है आपका जो एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पॉइंट कनेक्टिविटी है हब एंड स्पोक के बीच में, उसको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास में अगर पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट में हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे भी चाहिए और एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमें यहाँ पर भी चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो है डीएम वीपीएन कर रहे हैं तो आपको हब के ऊपर में आपको क्या करना है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए स्टैटिक, लेकिन आपको जो स्पोक है वो आपके वहां पर कोई भी आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की कोई स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसे में जो है आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी कि लो कॉस्ट हो जाती है क्योंकि आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके स्पोक साइड पे, और मिनिमाइज कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि आपको मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेस जो है बार बार आपको हब के पास क्रिएट नहीं करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट में आपके पास में लिमिटेशन है कि आप 99 के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डीएम वीपीएन को तो डेफिनेटली आप 100 200 300 जो भी आपको क्रिएट करने हैं यू कैन क्रिएट। आपको हब के ऊपर में कोई भी बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए हमें मिनिमाइज जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी का। इंक्रीज दी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है बिकॉज जितने भी आप स्कोप जो है इसके अंदर स्कोप कह रहा हूँ स्पोक जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी जितने भी ब्रांच आप इसमें कनेक्ट करेंगे बस आपको वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करना है और आपका हब के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी हो जाती है। तो आपको एक सिंगल पॉइंट से जो है आपके सारे मल्टी पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएचआरपी एंड एमजीआरई प्रोटोकॉल के जरिए जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके प्रोटोकॉल की बात करें तो डीएमवीपीएन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। पहला आपका एमजीआरई यानी मल्टी पॉइंट आपका जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन है, इसके जो आपको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एनएचआरपी जो है वो आपको डायनेमिकली जो है आपके पीयर की लोकेशन यानी कि जो आपका हेड ऑफिस है, राइट, आपका हब है उसकी इंफॉर्मेशन को उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाता है और वहीं से ऑटोमेटिकली डायनेमिकली जो है आपके जितने भी स्पोक है उनके साथ में कनेक्टिविटी हो जाती है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है
जो कि आपके लैंड टू लैंड कम्युनिकेशन के लिए यू कैन गो विद EIGRP, RIP, OSPF और इवन BGP का भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है लैंड टू लैंड कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली VPN क्रिएट करने का जो मेन मकसद होता है हमारा, वो लैंड टू लैंड कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना होता है, राइट। फिर आपका डायनेमिक IPsec एनक्रिप्शन, सो दैट यू कैन सिक्योरली जो है आप टनल का जो ट्रैफिक है वो उसको आप यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकें, तो इसके लिए साथ में आप जो है IPsec का जो एनक्रिप्शन है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे MGRE की बात करें तो यहाँ पे सो टनल कैन हैव मेनी एंड पॉइंट। आपका एक टनल जो है दूसरे बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट मल्टी पॉइंट के साथ में कनेक्ट हो सकता है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट को मल्टी पॉइंट के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। नो टनल डेस्टिनेशन कमांड, इसके अंदर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम पॉइंट टू पॉइंट GRE टनल के जरिए क्रिएट करते हैं, वहां पर हमारे पास में क्या है, एक सोर्स का डेस्टिनेशन भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कहां से वो VPN टनल क्रिएट होगी और कहां तक जाएगी, ये सारी डिटेल्स हमें वहां पे बतानी पड़ती है। बट यहाँ पे डेस्टिनेशन का जो है वो आपके पास में कमांड ही आपको रन नहीं करनी होती है, दैट इज द एडवांटेज विद द DMVPN विद द हेल्प ऑफ MGRE। सो यहाँ पे मोड GRE, इसके अंदर आपको जो है टनल क्रिएट करना है, राइट। आपको सोर्स का बताना है, आप सोर्स की जगह पे सेल्फ एंड एग्जिट पोर्ट भी बता सकते हैं, और प्लस जो है आप इसके अंदर IP एड्रेस भी दे सकते हैं। फिर आप GRE का जो है वो मोड बताकर आप यहाँ पे IP एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए होता है, मल्टी पॉइंट क्रिएट करेंगे आपका मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए। टू अदर एंड पॉइंट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज GRE और MGRE। आपका जो अदर एंड डायनेमिक है, राइट, जो आपका स्पोक है वो आप GRE भी डिफाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे MGRE भी डिफाइन कर सकते हो। मैपिंग इज डन बाय दी NHRP प्रोटोकॉल, जो NHRP प्रोटोकॉल है, रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है नेक्स्ट होप का, वो जो है आपके दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है प्लस उनका जो रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पे डन करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, टनल को क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब NHRP प्रोटोकॉल की बात करें तो एक सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें, जब आपकी दो ब्रांचेस या जो राउटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको ट्रैफिक एक दूसरे को जो है शेयर करना है, तो वहां पर जो है हमें पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बीच में लगेगी। लेकिन क्योंकि अब जो आपकी ब्रांच है यानी कि स्पोक है, उसके तरफ में तो कोई भी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके बीच में टनल क्रिएट कैसे होगा, राइट। तो अगर आप श्योर आप लोगों ने जो है CCNA के अंदर देखा होगा कि हमारे पास में जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रीचेबिलिटी टेस्ट करते हैं और वहां पर जो है उसके पास में जो उसका मैक एड्रेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, मैक टू IP फाइंड करना है या IP टू मैक फाइंड करना है, तो उसके लिए ARP प्रोटोकॉल जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। ARP प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका जो डेटा है उसको पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट के जरिए जो है हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और फिर आपस में 1-to-1 कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे जो है आपका NHRP प्रोटोकॉल है, वो सेम काम करता है यहाँ पे। और ये सारी जब भी हम आपके स्पोक साइड पे जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, वहां पे DMVPN कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज जो है आपके हेड ऑफिस को भेजता है, यानी कि जो भी आपका हब है उसको भेजता है कि मेरा ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है और इसके साथ में जो है ये कनेक्टिविटी करनी है। तो उसकी सारी जो कैचे मेमोरीज हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं और उसी के जरिए ये काम करता है। तो यहाँ पे आपका जो हब है बेसिकली वो क्या करता है, एक डायनेमिकली डेटाबेस स्टोर कर लेता है और जिसके अंदर सारी की सारी स्पोक्स के जितने भी IP एड्रेस हैं, चाहे वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, राइट, लैन के हैं, उनका बीच में सारा कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे पास में दो तरीके से जो है हम NHRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। एक होता है नेक्स्ट होप सर्वर, जो आपका हब है उसको हम सर्वर बनाते हैं, राइट। जब भी हम क्लाइंट साइड पे जो स्पोक है उस साइड पे हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे उसका पब्लिक IP एड्रेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे NHS का डिफाइन करते हैं कि कौन सा सर्वर है, हमारा सर्वर कहां पर है, उसका क्या पब्लिक IP एड्रेस है, वो किसके द्वारा रीचेबल होगा, राइट, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है क्लाइंट, NHC होता है कौन सा क्लाइंट है वो आप डिफाइन करते हैं। NHRP क्लाइंट रजिस्टर देमसेल्फ विद द NHRP सर्वर एंड रिपोर्ट देयर पब्लिक IP एड्रेस, जैसे करते हैं सारी डिटेल जो उसके पास में आ जाती है। NHRP सर्वर कीप ट्रैक ऑफ ऑल दी पब्लिक IP एड्रेस इन इट्स कैचे, उसके पास में हब जो है उसके पास में जैसे ही कोई जो उसका स्पोक है वो कॉन्फ़िगर होता है, तो वहां से एक मैसेज आता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके हब के पास में
स्टोर हो जाती है कि कौन सा हब किस पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए कनेक्टेड है, राइट। और एनएससी सेंड क्वेरी टू दी एनएचएस, राइट, ये क्वेरी सेंड करता है जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर एनएससी। तो यहां पर जो है आपका स्पोक टू स्पोक यानी कि ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन है, वो भी आसानी से जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल है फॉर दी फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके पास में स्पोक 1 टू स्पोक 2 को अगर कम्युनिकेशन करना है तो ऐसे में उन दोनों के पास में एक दूसरे का आईपी एड्रेस नहीं होता है। लेकिन ये दोनों का आईपी एड्रेस कहाँ पे स्टोर है? हब के पास। तो जब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो पहले वो फॉर द फर्स्ट टाइम वो जाते हैं हब के पास, वहां से जो है पूरी डिटेल लेते हैं, नेक्स्ट होप की जो भी उसका नेक्स्ट स्पोक है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहां से आईपी एड्रेस मिल जाता है, फिर 1 to 1 कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ये जो है आपका क्वेरी मैसेज के जरिए, यानी कि उसको क्वेरी भेजता है, फिर ये उसको रिप्लाई करके उसकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर देता है, राइट। फिर आपका जो है जब भी हम फॉर दी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर दी फर्स्ट टाइम जो आपके स्पोक हैं उनके ऊपर में डीएम वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आती है, राइट। कहां पे? हब के पास में। स्पोक रजिस्टर विद एनबीएम में, राइट, ये आपका एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो उसका खुद का होता है, जो कि सारी डिटेल बताता है कि ये मेरा टर्नल आईपी है और ये मेरा जो है सर्वर है, वो हमें बताना पड़ता है किसके पास में जाना है, तो वहां से ही ये पूरा रजिस्टर हो जाता है और हब एंड स्पोक के बीच में टनल क्रिएट करने के लिए ये मैंडेटरी है। फिर यहां से वो रजिस्ट्री जो आपका हब है वो उसको रिप्लाई करता है, रजिस्ट्रेशन रिप्लाई जाता है, हब एक्नॉलेज दी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टू टेल स्पोक दैट टनल विद हब वाज फॉर्म्ड, राइट, ये आपका टनल जो है वो बन चुका है, ये इसके लिए डिफाइन किया जाता है। फिर इसी तरीके से जब आपको स्पोक टू स्पोक में जाना है तो पहले स्पोक क्या करता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके पास में वो पहले जाता है हब के पास में, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट, राइट, स्पोक क्वेरी फॉर एनएमबी एनबीएमए, राइट, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, एंड टनल आईपी ऑफ द अदर स्पोक। तो आपका एक स्पोक जो है दूसरे स्पोक का पब्लिक आईपी एड्रेस लेने के लिए हब के पास में एक रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजता है और फिर जो आपका हब है वो उसको रिप्लाई करता है, राइट, उसको रिप्लाई करता है क्वेरी डिवाइस रिप्लाई टू द रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड स्पोक टू स्पोक टनल, डायरेक्टली कम्युनिकेशन के लिए ये उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ये आपका रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट एंड रेजोल्यूशन जो है रिप्लाई जो है ये आपका यहाँ पर मैसेज जो है वो एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है, राइट। फिर आपका फेज 3 आता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब क्योंकि दोनों को आपस के बारे में एक दूसरे के बारे में पता है तो डेफिनेटली बीच में हब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली ब्रांच 1 टू ब्रांच 2 या जितने भी स्पोक्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। अब ये एक बेसिक सी लैब हम क्रिएट करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखी है, लेकिन अब इसको कॉन्फ़िगर नहीं करा, सभी पे हम आईपी एड्रेस लेंगे, राइट, आईपी एड्रेस वगैरह मैंने सारे लिखते हैं, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, लैन 1 लैन 2 लैन 3 लैन 4, इसी तरीके की एक जो है लैब मैंने रेडी करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यू कैन सी ये हमारी लैब है, राइट। अभी आपके सामने सभी राउटर्स को जो है हम कर रहे हैं स्टार्ट और इन पे फिर हम आईपी एड्रेस वगैरह सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये लैन रहेगा यहाँ पे, राइट, और हमारा वीपीएन को क्रिएट करने के लिए डीएम वीपीएन को यहाँ पे मैं डीएम वीपीएन कर देता हूँ, डीएम वीपीएन है क्योंकि डीएम वीपीएन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमजीआरई। तो यहाँ पे हमारा 10.1 रहेगा, 10.2 रहेगा, 10.3 रहेगा, 10.4 रहेगा, ये आपका वीपीएन के लिए रहेगा। अब यू कैन सी यहां पर क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, एक सिंगल के साथ ही हम मल्टी पॉइंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसको हम कर लेते हैं पहले रेडी और इनका कम्युनिकेशन जो है पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है डीएम वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में देखते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनको पहले ओपन कर लेते हैं और मैं जरा इनका जो सेटिंग्स है अपीयरेंस की वो थोड़ी सी सेट कर देता हूं सो दैट की बाद में आपको सारी कमांड्स क्लियरली दिख सके। और यहाँ पे नो भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। राउटर 1 हमने कर लिया, राउटर 5 बेसिकली हमारा वन टाइम यूज रहेगा, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। और चलो एक काम करते हैं, इसको भी साइज तो बढ़ा ही देते हैं अपीयरेंस के अंदर सो दैट कि आपको दिख जाए कि कहां पर मैंने क्या किया है। और ये हमने कर दिया, इस पे कोई मेजर काम नहीं है हमें, राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 पे ही हमें मेजर काम है, राइट। इस पे भी चलते हैं, चेंज सेटिंग पे अपीयरेंस पे चलते हैं, चेंज पे चलते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं एंड ओके। राउटर 3 को चलते हैं और यहाँ पर भी जाके हमने इसको थोड़ा सा चेंज सेटिंग पे अपीयरेंस पे चलते हैं, चेंज पे चलते हैं और यहाँ पर भी इसमें थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट साइज, सो दैट यू कैन इजिली सी कि क्या क्या कमांड्स जो है हम रन कर रहे हैं, राइट।
सो यहाँ पर भी चलते हैं, अपीयरेंस पे चलते हैं, चेंज सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ओके एंड अप्लाई करते हैं एंड ओके डन। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब वन बाय वन करके एक एक राउटर पे चलते हैं और इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो पहले हम आ गए राउटर नंबर 1 पे और इसको करते हैं एनेबल, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं R1 सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा क्या इंटरफेस है, राइट। और इंटरफेस यहाँ पर ईथरनेट है तो E0/0, इसमें आईपी एड्रेस हमारा रहेगा 15.0.0.1 255.0.0.0 एंड कर देते हैं नो शटडाउन, राइट। यहां से करते हैं एग्जिट और एक लूप बैक 0 भी क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, जिसपे हम एज अ लोकल एरिया डिफाइन करेंगे विच इज 192.1.1 255.255.255.0 एंड इसको खैर नो शटडाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने कर दिया। अब क्योंकि इनको आपस में कम्युनिकेशन भी करवाना है तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कर रहा हूँ राउटर 1 2 3 एंड 4 पे, राइट। आप चाहें तो इसकी जगह पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ IP राउट 0.0.0.0 नेक्स्ट होप गोइंग टू बी 15.0.0.2, राइट। ये हमने डन कर दिया राउटर नंबर 1 पे। अब मैं चलता हूँ राउटर नंबर डायरेक्टली 5 पे, सो दैट कि हम राउटर नंबर 5 को एक ही बार करना है, फिर इसको बंद कर देंगे और इस पे चलते हैं, होस्ट नेम कर लेते हैं R5 और इंटरफेस ही कॉन्फ़िगर करने हैं इसमें ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा 15.0.0.2 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। सेकेंड इंटरफेस है हमारे पास में E0/1, आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा 25.0.0.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन कर लेते हैं। थर्ड इंटरफेस है E0/2, आईपी एड्रेस यहाँ पे 35.0.0.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन कर लेते हैं। फाइनली लास्ट ईथरनेट आपका ईथरनेट 0/3 एंड 2 भी हो गया, 3 कर रहे हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा 45.0.0.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। इसको जो है एक बार के लिए मिनिमाइज कर लेते हैं, कहीं कुछ रह गया तो डेफिनेटली चेकआउट करने के लिए। अब चलते हैं राउटर नंबर 2 पे, राइट। और राउटर नंबर 2 पे चल के इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, नो कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी जस्ट मैंने नो करा है, तो जब तक ये आपका बूटिंग प्रोसेस इसका थोड़ा सा कंप्लीट होता है ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। एंड एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम चेंज करके R2 कर देते हैं। हमारे पास में यहाँ पे इंटरफेस जो है दैट इज एक सिंगल इंटरफेस है विच इज E0/0 सेम है, और इस पे आईपी एड्रेस हमने देना है 25.0.0.2 एंड 255.0.0.0 एंड इसको कर देना है नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट करना है लोकल एरिया नेटवर्क का, तो विच इज गोइंग टू बी योर 192.160.2.1 255.255.255.0। इसको नो शटडाउन करने की कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डिफॉल्ट राउटिंग हमने करनी है एंड ये हमने डिफॉल्ट राउटिंग कर देनी है 0.0.0.0 और यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 25.0.0.1, राइट। तो ये राउटर नंबर 2 भी हमारा डन हो गया और इसके बाद हम चलते हैं राउटर नंबर 3 पे एंड इस पे भी चल के एक बार नो करते हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है हम इसमें बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट करा रहे हैं। एंड यू कैन सी आपके सामने ये लैब को कर रहा हूं सो दैट कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रह जाए कि कहां पर मैंने क्या किया और किस तरीके से क्या हुआ है, राइट। तो R3 पे चलते हैं अपन यहाँ पे और इंटरफेस E0/0 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस हमारे पास है विच इज गोइंग टू बी 35.0.0.2 एंड 255.0.0.0 एंड कर लेते हैं इसको नो शटडाउन। फिर यहाँ पे आपका इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट होगा एंड यहाँ पर इस पे आईपी एड्रेस रहेगा विच इज गोइंग टू बी 192.168.3.1 255.255.255.0 एंड इसको नो शटडाउन करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईपी राउट 0.0.0.0.0.0.0 एंड 35.0.0.1 ये भी हमने डिफॉल्ट राउटिंग कर दी राउटर नंबर 3 पे एंड फाइनली राउटर नंबर 4 पे जाएंगे हम और यहां पर भी हम नो करेंगे एंड उसके बाद में जो है अब वीपीएन का टनल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें वीपीएन क्रिएट करने से पहले कुछ रीचेबिलिटी टेस्ट करनी होती है।
वो पहले हम यहाँ पे डन करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। होस्ट नेम कर दिया R4 एंड आईपी एड्रेस रहेगा आपका, सॉरी, होस्ट नेम कर दिया हमने और इंटरफेस ईथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस इज गोइंग टू बी 45.0.0.2 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन कर लेते हैं। इंटरफेस लूपबैक 0 क्रिएट करेंगे हम, लूपबैक 0 एंड आईपी एड्रेस जो है वो रहेगा 4.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं यहां से, डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हैं 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड 45.0.0.1 इसका ये रहेगा। अब जो है हम चलते हैं राउटर नंबर 1 पे एंड राउटर नंबर 1 पे जाके सभी को एक बार चेक करेंगे रीचेबिलिटी। सो यहां से हम रीचेबिलिटी टेस्ट करेंगे 25.0.0.2 राइट 100% यू कैन सी एंड उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे 35.0.0.2 100% एंड उसके बाद में हम कर लेते हैं यहाँ पे 45.0.0.2। तो हमारे हब एंड स्पोक यानी राउटर 1 2 3 एंड 4 इनका आपस में कम्युनिकेशन परफेक्ट हो चुका है। अब हमें राउटर नंबर 5 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस पे जो है हमने ये सिर्फ बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है क्या आईएसपी के रूप में, बाकी इसका कोई हमें जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे वीपीएन क्रिएशन, राइट। सो वीपीएन क्रिएशन के लिए चलते हैं अपन यहां पे और सबसे पहले समझ लेते हैं करना क्या होता है। देखो यहां पर फेज पहला तो हमारा कम्युनिकेशन जो हमने कर दिया, फेज 2 जो है हमारा ये है, पहले आपको क्या कोई भी एक टनल क्रिएट करना है, राइट। ये आपका हेड ऑफिस वाले पे जो कि आपका हब बनेगा उस पर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उस पर जो भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको यूज करना पड़ेगा, राइट, वो आप ले लेंगे। तो आपको पब्लिक लेना है पब्लिक लीजिए, प्राइवेट करना है प्राइवेट कीजिए, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट वैसा कर सकते हैं। तो आपने एक आईपी एड्रेस डालना है, उसमें सोर्स डालना है, आपका इंटरफेस हो सकता है या उसके ऊपर में जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो भी हो सकता है। फिर टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट एंड उसके बाद एनएचआरपी नेटवर्क आईडी आपको डिफाइन करनी है, राइट। यहां तक जो है आपको सभी पे काम करना है, तभी जो है आपका ये हब पे हो गया। अब बाकी जितने भी स्पोक है, राइट, स्पोक है उनके ऊपर में आपको टनल क्रिएट करना है, आईपी एड्रेस देना है, सोर्स डिफाइन करना है जो भी आपका, और उसके मल्टी पॉइंट देना है और उसको एनएचआरपी नेटवर्क आईडी देना। आईडी आप कोई भी दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनके बीच में कनेक्टिविटी करनी है, वीपीएन क्रिएट करना है, तो टनल बनानी है, तो उसके लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जो आईपी एनएचआरपी उसका नेक्स्ट होप सर्वर कौन सा है। तो आपका सर्वर यानी कि जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आप कहां तक जाएगा वो आप डिफाइन करेंगे, फिर उसको मैप करेंगे, राइट, क्योंकि आपका प्राइवेट टू प्राइवेट तो जाएगा नहीं, तो आपको किसी ना किसी पब्लिक आईपी एड्रेस का तो लेना ही पड़ेगा हेल्प, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका पब्लिक आईपी एड्रेस तो हम डेस्टिनेशन तो डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मैप करना पड़ता है। तो आईपी एनएचआरपी मैप करना होता है, फिर आपका कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है जिसके जरिए टनल बन रही है और किस पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में उसकी कनेक्टिविटी बनेगी, यहां तक का जो है आपको सभी बाकी राउटर्स के ऊपर में डिफाइन करना है। तो चलिए पहले राउटर नंबर 1 पे चलते हैं, और राउटर नंबर 1 पे चल के जो आपका हब का है कॉन्फ़िगरेशन उसको हम डन करते हैं, ठीक है जी। तो राउटर नंबर 1 पे है, राइट, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे और यहां पे जाके इंटरफेस टनल क्रिएट करेंगे। आप कोई भी टनल क्रिएट कर सकते हो। अब इसको एक बार नो शटडाउन कमांड चला दीजिए तो बेटर है, राइट। एंड यहां पर जो है हमने आईपी एड्रेस देना है इसको। सो आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दे रहा हूं हब आपका राउटर नंबर 1 पे। 255.0.0 अब /24 करें या क्लासफुल लें वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं यहाँ पे क्लासफुल ले रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे आप लिखेंगे टनल का सोर्स क्या है। तो टनल सोर्स जो है आप इसका खुद का देखो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, यू कैन गो विद द आईपी एड्रेस एज वेल, राइट। और आप जो है उसका जो सेल्फ एग्जिट पोर्ट है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो टनल सोर्स जो है E0/0 ये हमने डिफाइन कर दिया। फिर आपका टनल का मोड क्या है, राइट, मोड डिफाइन करना है, तो GRE, और अब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप देखेंगे मल्टी पॉइंट है, राइट, IPv4 मल्टी पॉइंट, हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मल्टी पॉइंट, ठीक है जी। अब इसके बाद में एनएचआरपी का नेटवर्क आईडी देना है, तो आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी, तो यहां पे दे दिया मैंने 1। इतना हम पहले कर लेंगे। बाकी ये जो लास्ट वाली जो कमांड है ये बेसिकली जो हमारे प्राइवेट टू प्राइवेट जो लैन टू लैन कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम
राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, उसको मैप करने के लिए, उसका जो राउटिंग जो है अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको अपन बाद में भी कर सकते हैं, पहले अपन एक बार वीपीएन टनल जो है वो अप कर लेते हैं, लैन टू लैन कम्युनिकेशन बाद में एस्टेब्लिश करते हैं। चलते हैं राउटर नंबर 2 पे। अब राउटर नंबर 2 पे जाएंगे और यहां पर भी टनल क्रिएट करेंगे, इंटरफेस टनल 0। जरूरी नहीं है टनल का पोर्ट नंबर सेम हो, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो आपका मैंडेटरी है। आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0। फिर आपका टनल सोर्स क्या है, तो डेफिनेटली हमारा सेम है सभी के ऊपर में, तो वही दे दिया मैंने यहाँ पे। टनल का जो है अब डेस्टिनेशन मोड डिफाइन करना है, विच इज जीआरई एंड मल्टी पॉइंट है। फिर उसके बाद में हमने जो है एनएचआरपी कॉन्फ़िगर, देखो यहाँ पे आपका आ गया, आपका जो इंटरफेस है वो आपका वीपीएन अप हो गया, ये टनल अप हुआ है, लेकिन अभी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कैसे होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन तो हमने डिफाइन ही नहीं करा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है आईपी एनएचआरपी एंड नेटवर्क आईडी डिफाइन करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2, राइट। और इसके बाद में हमें इसको डिफाइन करना है कि कहां तक जाएगा, आईपी एनएचआरपी, आपका सर्वर कौन सा है, तो एनएचएस, राइट, सर्वर क्या है, तो ये 10.0.0.1 जो कि हमने टनल को दिया कहां पे, राउटर नंबर 1 पे, ये कर दिया। अब इसको मैप भी करना है उसके साथ में, आईपी एनएचआरपी मैप, ठीक है, मैप करना है किसके साथ में, 10.0.0.1, और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, तो 15.0.0.1, राइट। यहां तक कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाली जो है वो अगेन आपका जो है जो आपके राउटिंग्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो राउटर नंबर 3 पे चलते हैं एंड इस पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इंटरफेस टनल 0, राइट, टनल 0 कर लेते हैं, और इसको भी कर लेते हैं एक बार नो शटडाउन, राइट, नो शटडाउन कर लेते हैं, आईपी एड्रेस डिफाइन कर लेते हैं, 10.0.0.2 किया, अब यहाँ पे 3 कर लेते हैं, 255.0.0.0 एंड टनल का सोर्स क्या है, तो सोर्स सभी का हमारा सेम है, हम पोर्ट नंबर ले रहे हैं, आप चाहे तो आईपी एड्रेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में हमारा जो है यहाँ पे टनल का मोड क्या है, तो टनल मोड जो है विच इज जीआरई एंड मल्टी पॉइंट। इसके बाद में अगेन आपको एनएचआरपी का आईपी करना है, एनएचआरपी नेटवर्क आईडी देना है, तो यहाँ पे कर देता हूँ 3, डिफरेंट करो सेम करो कोई फर्क नहीं है इससे, आप सेम भी लिख सकते हैं स्पोक्स के ऊपर में, और डिफरेंट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसका कोई बीच में प्रॉब्लम इशू नहीं है। आईपी एनएचआरपी एंड आपका जो है सर्वर कौन सा है, तो सर्वर हमारा है 10.0.0.1, राइट, और इसको मैप भी करेंगे, आईपी एनएचआरपी मैप करेंगे 10.0.0.1 से, और किस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, 15.0.0.1 से। तो राउटर नंबर 3 भी कर लिया एंड फाइनली चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 4। इस पे भी चल के टनल क्रिएट करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरफेस टनल क्रिएट करते हैं 0 एंड कर लेते हैं नो शटडाउन, आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे 10.0.0.4 255.0.0.0 एंड टनल सोर्स क्या है हमारा, तो E0/0 है, एंड टनल मोड क्या है, सो मोड हमारा है जीआरई मल्टी पॉइंट, एंड उसके बाद में आईपी एनएचआरपी एंड नेटवर्क आईडी लेट्स से 4 है हमारा, एंड उसके बाद में हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इसका सर्वर कौन सा है, तो आईपी एनएचआरपी एंड एनएचएस हमारा है 10.0.0.1, और उसको मैप भी कर देंगे, आईपी एनएचआरपी मैप 10.0.0.1 एंड 15.0.0.1, ये हमने मैप कर दिया, राइट। तो एक बार जो है अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा सारा कम्युनिकेशन जो है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो हम आगे वापस राउटर नंबर 1 पे, और एक बार जो है यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा टनल जो है वो अप एंड रनिंग कंडीशन में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आईशो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी टनल 0 अप है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, यू कैन सी हियर टनल हमारा बिल्कुल परफेक्टली अप है। अब एक बार पिंग करके देखते हैं, 10.0.0.2 को पिंग करते हैं हम, राउटर नंबर 1 पे 2 हमारा जो कि राउटर नंबर 2 है, तो यू कैन सी 100% आ गया यहाँ पे, यानी टनल आपका बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। 3 से करते हैं, ये भी 100% है, एंड 4 से करते हैं तो ये भी हमारा 100% रिप्लाई आ चुका है, ठीक है जी। अब आप चाहें तो इसको सोर्स के साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये इसी के जरिए जा रहा है, तो आप यहाँ से 10.0.0.2 एंड आप चाहें
तो सोर्स के जरिए भी डिफाइन करवा सकते हैं 10.0.0.1 एंड यू कैन सी 100% आपको रिप्लाई मिल रहा है। तो यानी हमारा वीपीएन टनल जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अगर मैं पिंग करता हूं यहां से हमारा 192.168.2.1 को, तो ये हमें अभी नहीं रीच कर पाएगा क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है अभी वहां पे आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें जितने भी राउटर्स, सभी राउटर्स के ऊपर में इंक्लूडिंग दी हब, हमें कोई भी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो चलते हैं, अभी राउटर नंबर 1 है हमारा, राइट, और इसी तरीके से हमारे पास में राउटर नंबर 3 भी अवेलेबल है, राउटर नंबर 2 भी अवेलेबल है। 2 कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा, और 3 को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और ये हमारा राउटर नंबर 4 है, और इसी तरीके से हमारा राउटर नंबर 1। ठीक है जी, इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसमें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं EIGRP के थ्रू। हम राउटर नंबर 1 पे हैं, तो चलते हैं इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से राउटर EIGRP, और कोई भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, जो भी आपको उसका प्रोसेस आईडी लेना है, राइट, AS नंबर लेना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। नो ऑटो समरी कर लेते हैं। और कौन कौन से नेट, अब पब्लिक नेटवर्क नहीं, सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क। तो प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है इसके पास में? 192.168.1.0, राइट, क्लासफुल है तो हम यही कर रहे हैं। और इसमें कौन सा नेटवर्क है हमारे पास में? VPN वाला, विच इज 10.0.0.0। ये राउटर नंबर 1 पे कर दिया। सेम वे हम चलते हैं राउटर नंबर 2 पे, एग्जिट करते हैं यहाँ से, और यहां पर भी कॉन्फ़िगर करेंगे लेट्स से राउटर EIGRP एंड 100 नो ऑटो समरी। नेटवर्क कौन सा है हमारे पास में? यहाँ पे हमारे पास 2.0 है, राइट, ओके, 2.0 है, एंड हमारे पास में है 10.0.0.0। ये दो नेटवर्क है। ये राउटर नंबर 2 भी कर दिया हमने। 3 पे चलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से, कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर EIGRP, AS नंबर हमारा जो है विच इज 100 नो ऑटो समरी, एंड नेटवर्क कौन सा है? तो 192.168.3.0, एंड दूसरा नेटवर्क हमारे पास है क्लासफुल, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। बाकी अगर क्लासलेस है तो डेफिनेटली यू नीड टू डिफाइन, राइट। सो ऑलरेडी हम लोगों ने EIGRP के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये। अब फाइनली चलते हैं राउटर नंबर 4 पे, और यहां पर भी चल के एग्जिट करते हैं, और यहां पर भी कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर EIGRP एंड AS नंबर इज 10 एंड नो ऑटो समरी, एंड नेटवर्क हमारे पास में कौन कौन सा है? तो पहला हमारे पास है आई बिलीव 4.0, राइट, एंड दूसरा हमारे पास 10.0.0.0। ये कर दिया। वापस राउटर नंबर 1 पे आते हैं। देखो अभी कहीं पे भी कोई भी नेबरशिप जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुई, राइट। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो VPN का जो ये जो राउटिंग को आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने वाली जो कमांड्स हैं वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं करी, राइट। तो इसलिए ये आपका स्पेसिफिकली नहीं काम कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहें यहाँ पे तो कौन कौन से नेटवर्क्स हैं उनके VPN के, कौन कौन से बने हैं टनल्स, वो आप चेक कर सकते हैं। शो DM VPN करके आप चेक कर सकते हैं। तो यू कैन सी राउटर नंबर 1 पे है, एक 25.2 से है, राइट, और एक 35.2 से है, और एक 45.2 से है, राइट, ये बना हुआ है। अगर राउटर नंबर 2 पे चलता हूं और यहां से चेक कर लेते हैं अपन यहाँ से, और यहां से मैं कमांड चलाता हूं लेट्स से शो DM VPN, तो यहां पर यू कैन सी एक सिंगल है, राइट, यहाँ पे आपका सिंगल एस का, ये आपका जो है यहाँ पे पूरा स्पोक है, राइट, ये, और ये आपका जो है क्या व्हाट यू कॉल दी, आपके जितने भी नेबर्स हैं उसके सारे नेबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 3 पेयर्स हैं इसके, राइट, और टाइप क्या है इसका? हब है, और इसका टाइप क्या है? ये स्पोक है। यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। और कितने इसके नेबर है? तो एक सिंगल नेबर है, राइट, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब जो है हमने यहाँ पे और डिटेल में चेक करना है तो यू कैन राउटर नंबर 1 पे है, हम कमांड चला सकते हैं शो IP NHRP डिटेल्स, राइट, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका टनल क्या कौन सा है, कब क्रिएट हुआ है, क्या IP वगैरह है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसका जो पब्लिक IP एड्रेस है वो कौन सा है रिमोट साइट का, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, इसके जरिए भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सॉरी। अब हमने जो है जाना है पहले तो राउटर नंबर 1 पे, ये डायनेमिक यानी कि किसी से भी वो कनेक्टिविटी कर सकता है। इसके लिए चलना पड़ेगा, अभी कॉन्फ़िगर करना है, आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे, वापस जाएंगे टनल 0 के अंदर, यहां पे जाके लिखेंगे IP NHRP मैप, राइट, मल्टीकास्ट एंड डायनेमिक, राइट। हमने
राउटर नंबर 1 पे डायनेमिक कर देना है, बाकियों पे हम स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है जी। डिफाइन करते हैं यहाँ पे। राउटर नंबर 2 पे आगे हम चलते हैं, इसमें भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे इंटरफेस टनल 0 पे चलते हैं और यहां पर भी जाके IPNHRP मैप करते हैं मल्टीकास्ट और आपका टू बी स्पेसिफिक। आप चाहें तो डायनेमिक कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक हम डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हब से हम डिफाइन करें तो एक स्पेसिफिक डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया राउटर नंबर 2 पे एंड यू कैन सी नेबरशिप आपकी बन गई टनल 0 के जरिए एंड 10.2 जो है वो आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, हब पे आपके पास में और न्यू एडजेसेंसी जो है वो फॉर्म हो गई। राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और इस पे भी जाके हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो यहां से करते हैं एग्जिट एंड इंटरफेस टनल 0 पे चलते हैं और यहां पे भी जाके IPNHRP और इसको भी हम मैप करेंगे मल्टीकास्ट एंड टू बी स्पेसिफिक 15.0.0.1 पब्लिक आईपी एड्रेस है। इसका भी जो है आपको अपडेट अभी तुरंत मिल जाएगा। यू कैन सी हियर 3 से भी कनेक्ट, इसका जो नेबरशिप बन गई। 4 पे चलते हैं और यहां से भी अब हम एक बार चेक करते हैं क्रिएट। तो टनल 0 के अंदर चलेंगे IPNHRP और इसको मैप करेंगे मल्टीकास्ट 15.0.0.1 और यहां पर भी हम डन कर देते हैं इसको। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास में ये आ चुका है। यू कैन सी तीनों बन चुके हैं यहाँ पे नेबरशिप्स। ओके, डन है। अब जो है हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं राउटर नंबर 1 पे पिंग करके देखते हैं 192.168.2.1 को, राइट। एंड 2.1 जो है अभी 0% एंड यू कैन सी नेबरशिप्स आपकी अप हो रही हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। शो आईपी राउट, एक बार राउटिंग टेबल में चेक कर लेते हैं हमारे पास में। ओके, यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में अभी जो है अपडेट नहीं आई है। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास में यू कैन सी अभी तक EHRP की जो है ना अपडेट नहीं आई। तो एक काम करते हैं, लेट्स लिमिट एक्सीड आ रहा है, टनल 0 डाउन। ओके, कोई बात नहीं, एक बार काम करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस टनल 0 पे चलते हैं और इसको जो है कर लेते हैं नो शटडाउन। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और इस पे भी चल के एक बार एग्जिट करते हैं, इंटरफेस टनल 0 पे चलते हैं और इसको भी कर लेते हैं एक बार, लेट्स से शटडाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में नो शटडाउन कमांड चला लेते हैं, नो शटडाउन। राउटर नंबर 4 पे चलते हैं और इस पे भी चल के यहाँ से करते हैं एग्जिट, इंटरफेस टनल 0, इसको करते हैं शट डाउन, फिर करते हैं यहाँ से नो शट डाउन। तो अब एक बार चेक करते हैं, शो आईपी राउट एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में 3 का आ चुका है, राइट। तो बाकी भी आ जाएंगे, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, कहता है स्टार्टिंग में कई बार, राइट। शो आईपी राउट करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे 1 का भी आपका नेटवर्क जो है आ चुका है, ठीक है ना। ये आपका 1 का आ गया, तो 3 के साथ में हो गया है। अब 4 के साथ चेक कर लेते हैं एक बार, शो आईपी राउट। तो यहां पर भी यू कैन सी 1 आ चुका है, 4 के साथ में भी हो गया। 2 का एक बार चेक कर लेते हैं, आई बिलीव कि 2 का शायद नहीं हुआ है। तो शो आईपी राउट करके तो यू कैन सी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस टनल 0 पे चलते हैं। पहले इसको करते हैं शट डाउन, फिर करते हैं अपन इसको वापस से नो शट डाउन, राइट। शो आईपी राउट करते हैं, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ये न्यू एडजेसेंसी फॉर्म हो चुकी है इसकी एंड यू कैन सी यहाँ पर भी आपका डेटा अप हो चुका है, राइट। यहाँ पर भी आ गया है। अब चलते हैं राउटर नंबर 1 पे, अब एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में यू कैन सी नेबरशिप्स आ गई यहाँ पे नेटवर्क की, और अब नेबरशिप आ गई तो डेफिनेटली अब आप आसानी से इसको जो है कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं।
तो पिंग करते हैं 192.160.2.1 को, राइट, 100% रिप्लाई आ गया। करते हैं 3.1 को 100% रिप्लाई आ गया, एंड करते हैं 4.1 को 100% रिप्लाई आ गया। अब ये तो आपका हब एंड स्पोक के बीच में काम परफेक्ट कर चल गया। लेकिन व्हाट इफ आई वांट कि हब टू हब मैं करना चाहता हूं, हब टू हब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली टनल पे चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं, वी कैन गो डायरेक्टली लाइक ट्रेस रूट। और मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 10.0. लेट्स से 3 को, राइट, करते हैं ट्रेस रूट को, ताकि हमें डिटेल में पता चल सके कि किस तरीके से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। 2 पे हैं तो एक बार इसको करते हैं, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। एक बार जो है ये हब के साथ में पूरा एक्नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद में डेफिनेटली आपका जो है ये काम कर जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10.0.0.1 के पास गया ये फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी हब के पास गया, एंड यू कैन सी 3. अब अगर हम यहाँ पे शो आईपी, शो डीएमवीपीएन करते हैं, सॉरी डीएमवीपीएन करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.1 जो कि हब के साथ में, एंड यू कैन सी यहाँ पर जो है इसका स्कोप, आपका जो स्पोक है उसके साथ में भी ये डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो गई। अब यहां से आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, लाइक 10.0.0.3 को पिंग करते हैं तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और इनफैक्ट अब अगर आप दोबारा से ट्रेस रूट करके देखोगे तो अब आप 10.1 के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इसके डेटाबेस के अंदर यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में नेबरशिप के अंदर जो है, डीएमवीपीएन के अंदर जो है इसकी नेबरशिप जो है वो बन चुकी है। अब ये डायरेक्टली 10.3 के पास जाएगा, राइट, 10.1 के पास नहीं जाना चाहिए। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, एंड यू कैन सी डायरेक्टली ये 10.3 के पास गया, राइट, 10.0.3। अब ये हब के पास नहीं गया, यानी कि अब स्पोक टू स्पोक जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन जो है यहां पर परफेक्टली चल रहा है, राइट। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपका डीएम वीपीएन का है, और हमने पूरा अच्छे से स्पोक टू स्पोक भी देख लिया, हब एंड स्पोक के साथ में भी देख लिया, राइट। तो ये पूरा कम्युनिकेशन जो है आपका परफेक्ट जो है इस तरीके से चलना चाहिए, तब जाकर ही आपका जो है डीएम वीपीएन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है। और हमने पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें जो है यहाँ पे इसके अंदर कवर अप करी है। सो आई होप गाइस कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। एंड इस सेशन के लिए इतना करते हैं, आई विल सी यू गाइस देयर इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे सेफ।